हेलो विद्यार्थी, आज हम लोग फिर नए टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोग का समस्या जो बना हुआ है, हम उस समस्या को समाधान करने के लिए प्रयास करते हैं। आप लोग को बराबर ही बात चलती है कि फिजिक्स भारी होता है, फिजिक्स समझ में नहीं आता है। लेकिन क्यों नहीं आता है, ये सबसे बड़ी बात है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आएगा फिजिक्स समझ में, आ जाएगा फिजिक्स समझ में। तो चलिए देखते हैं। अपना कमी खुद अपने सोचो। जब तक मेहनत नहीं करोगे सारा सब्जेक्ट भारी ही होगा। लेकिन आप सब्जेक्ट को हल्का करना नहीं चाहते हैं, यानी ईमानदारी से मेहनत कीजिए, समझ में आएगा। ये टॉपिक है आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। प्रश्न है आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। तो मैं इसको बताता हूं, देखिए आपको समझ में आता है कि नहीं। चलेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करेंगे जरूर। मैं लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। किसी आवेशित चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते। चलिए, हमने क्या बताया, किसी आवेशित चालक के एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के परिमाण को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। यानी यहां पे जो बात बना है एकांक क्षेत्रफल, पहले इसको समझना होगा कि एकांक क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है। आवेशित का मतलब कि किसी वस्तु पर हमने आवेश दिया और वह वस्तु पर आवेश चला गया, वो वस्तु आवेशित कहलाएगा। परिमाण का मतलब होता है मान। जो आवेश दिए उसका एकांक क्षेत्रफल में आवेश कितना गया होगा या रह रहा होगा, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, परिमाण। तो पहले इसे देखिए, मान लिया जाए, अगर पहले इसको देखते हैं तो लिखेंगे इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। ठीक, तथा चालक पर दिया गया आवेश प्लस क्यू है। देख लेंगे, मान लिया जाए ये कोई चालक है। देख रहे हो कितना सुंदर बात लिया, यानी फुटबॉल के जैसा अगर सबने तो ये गोला है, इस पर मैंने क्या किया, प्लस क्यू आवेश दिया। तो अगर एक समान सतह होगी, चालक चाहे जैसा हो, गोल हो लंबा, कुछ उससे मैटर नहीं करता है। अगर एक समान सतह होगी तो आवेश जो फैलेगी एक समान रूप से सभी जगह फैलेगा। कहा मैंने बोला बाबू, मैंने आवेश दिया, आवेश का जो वितरण होगा एक समान होगा। कब? जब सतह एक समान होगा, एक जैसा होगा तब। अगर सतह अगर बदलेगी तो उसका आवेश का परिमाण भी क्या होगा, बदलेगा। अब यहां पे देखें, मान ले कि गोली का त्रिज्या तो मैं ले लेता हूं, केंद्र वो मान लो, त्रिज्या r मान लो। अब यहां पे देखिए तो ये कह रहा है कि पूरा आवेश दे रहे हैं, उसकी मतलब नहीं है। हमको देखना है पृष्ठ घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मान। एकांक का मतलब होता है एक। मान लिया जाए कि ये गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 है, 10 मीटर स्क्वायर है। तब 10 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर पर आवेश कितना होगा। मैंने क्या समझाया कि मान ले कि इसका क्षेत्रफल 10 है पूरे से, तो 10 पर आवेश कितना है, तो कुल आवेश क्यों है, नहीं, मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 मीटर क्षेत्रफल में आवेश का जो मान होगी वही मान
पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, मान लिया जाए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि इस पे 20 कूलम आवेश दिया गया है। कितना कूलम दिया गया है? 20 कूलम। इसका क्षेत्रफल बेटा 10 है। कूलम आवेश कितना है? 20 कूलम आवेश है। वक्र पीठ का क्षेत्रफल 10 है। तो इसका मतलब कि इसका एक क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा? एक क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा? तो हमने क्या करेंगे, एकरा में अगर एरा सम भाग दे दे, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है? आवेश है। तो मैं क्या लिखूंगा? 20/10 कट जाएगा, यानी 2 कूलम आवेश होगा। हमने क्या बताया? ये 2 कूलम। तो पृष्ठ घनत्व आवेश कितना हुआ? 2 कूलम आवेश हुआ। आपको समझ में आ गया होगा कि पृष्ठ घनत्व का मतलब अगर एक में निकालना चाहते हैं तो पूरे आवेश में उसके क्षेत्रफल से क्या करते हैं? भागा देते हैं, तो पृष्ठ घनत्व निकलती है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, इसको अगर हम सिग्मा द्वारा सूचित करते हैं बाबू, तो क्या होगा? आवेश बटा क्षेत्रफल। क्या होगा? आवेश बटा क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा? ठीक है। पूरे आवेश में इसका क्षेत्रफल से मैं क्या किया? भागा दे दिया। अब थोड़ा सा एक बात और लिखेंगे, इसको 6 ना समझेंगे बेटा। सिग्मा इस तरह से होता है, आवेश को हम क्यू से सूचित करते हैं, क्षेत्रफल को मैं क्या सूचित करता हूँ? ए से सूचित करता हूँ। अब देखिए, ये गोले का क्षेत्रफल मैं निकालते हैं। मैं क्या करूँगा? यहाँ से आवेश यहाँ रखूँगा और यहाँ पे ए रखूँगा, ए का क्षेत्रफल, और ये दोनों का मान निकाल कर रखेंगे, हमको सिग्मा मिल जाएगा। तो देखिएगा, गोले के वक्र पृष्ठ एक का क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। फिर लिखेंगे, हमने पढ़ा था v बराबर 1/4πε0q/r। एक के नीचे अगर हम एक मान ले, q यहां से निकाल ले, q अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या मिलता है? q बराबर गुना करते एक ऊपर चल जाता है, तो q बराबर होता है 4πε0r। यहां से अब देखिए, इसको अगर हम थोड़ा देर के समीकरण मान ले 5, तो मैं लिखता हूं समीकरण फर्स्ट में Q एवं A का मान देने पर, थोड़ा सा यहाँ पर रफ में करता हूँ, जगह बचा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा? समीकरण फर्स्ट में रख दूंगा, तो क्या मेरे को मिलेगा? सिग्मा बराबर Q का मान देखिए यहाँ लाए हैं, तो मैं लिख रहा हूँ 4πε0r। ए का मान देखो यहाँ पे देख रहा है, ए का मान कहीं कहीं ला, देखो ए का मान मैंने निकाला हूँ यहाँ पे, ए बराबर यहाँ पे मैं लाया हूँ, तो बटा मैं करूँगा 4πr²। अब यहाँ से देखिए 4π जब r² होगा, ये पाई से पाई 4 से 4 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, 1² से 1 आ जाएगा। तो बेटा मेरे को क्या मिला? सिग्मा बराबर मिल गया, यहाँ पे लिखेंगे ε0, लिखेंगे v बटा लिखेंगे r। ये जो वैल्यू देख रहे हैं, इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं पृष्ठ घनत्व। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, कितना आसानी का बात था। लेकिन अब देखिए, बहुत मजेदार बात क्या है, इससे क्वेश्चन क्या आता है वो समझेंगे। क्वेश्चन बराबर पूछता है कि नुकीला सतह यानी आवेशित चालक को, है ना, यानी आवेशित चालक मशीन का सतह जो होती है वो नुकीला क्यों नहीं बनाया जाता है? तो बेटा याद रखेंगे, ये जो देख रहे हैं, मान लिया जाए गोल है, इसकी जो सतह है एक समान रूप से है। अगर इस पर हम क्यू आवेश देते हैं, तो इस फिगर से भी पता चला होगा, एक जैसा देख रहे हैं, सभी जगह का होता है, फैल जाता है। क्यों?
क्योंकि इसकी जो सतह है एक समान है। लेकिन थोड़ा सा इसको ऐसा मैं कल्पना करूं, ऐसा मैं कल्पना करूं। अब देखिए एकरा पर हम प्लस क्यू आवेश जब देते हैं तो जो आवेश की मान होती है यहाँ पर देख रहे हैं बहुत कम होता है, यहाँ पे बड़ी कम होता है। लेकिन ये जो नुकीला सतह है ना, इसकी मान बढ़ते चला जाता है। देख रहे हो ये बहुत काम का चीज है। इसका मतलब हुआ कि इसका सतह एक जैसा था और इसका सतह, इसकी जो पीछे वाला भाग था इसका क्षेत्रफल ज्यादा था, इसका कम था। तो अब देखिए यहाँ पे ये सतह हो गया। तो होता है क्या कि इस पे आवेश इसकी तुलना में यहाँ ज्यादा आ जाता है, और जब ज्यादा आ जाता है और यहाँ पे जब वातावरण के संपर्क में जो आता है, यहाँ पे हवा आवेगा या कण आवेगा। तो कण आवेगा तो क्या करेगा, उसको आवेशित करेगा, और जब उसको आवेशित करेगा तो उसको बेटा क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। और ये जो कोई कण रहे, यहाँ पे कोई कण आया, इसको आवेशित किया, आवेशित करने के बाद इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो ये आवेशित होकर के चार्ज लेकर के चला जाएगा। भाई जब चार्ज लेकर के चला जाएगा तो दूसरा कोई कण आवेगा, बिना आवेशित कण फिर यहाँ पे आया, यहाँ पर आने के बाद ये भी क्या करेगा, इसके करीब आवेगा तो इसमें आवेशित होगा, ये भी चला जाएगा, फिर दूसरा कण आवेगा। कहने का मतलब हुआ कि बिना आवेशित कण यहाँ पे आएंगे और ये क्या करेगा, इसको आवेशित करेगा और फिर ये चला जाएगा, फिर बिना आवेशित कण इसके पास आएगा, फिर वही क्रिया होगी, फिर चला जाएगा। यही कारण इस जगह पर क्या होगा, आवेश का मान सबसे ज्यादा घटेगी, और सबसे जब ज्यादा घटेगी तो जुक्ति में क्या होगा, हमको चार्ज दे रहे हैं और चार्ज का मान ज्यादा ह्रास हो रहा है। यही कारण है कि जितनी भी जुक्तियां होती है, कोई जुक्तियां नुकीला नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जुक्ति नुकीला रहेगा, आवेश का ह्रास ज्यादा होगा, इसीलिए नुकीला के अलावा उसका सतह कैसा होता है, इस तरह से होता है, एक समान सतह बनाई जाती है। दूसरा बात क्या होगा, तड़ित चालक का नाम सुने होंगे। तो तड़ित चालक का नाम सुने होंगे तो इसकी जो आकार होती है ये तिरछुल के जैसा होता है, ऊपर चौड़ा होता है और नीचे क्या होता है, पतला होता है, और इसको धरती के संपर्क में ला दिया जाता है। जब वज्र वगैरह गिरता है तो धान आवेशित होता है, तो यहाँ पे आकर्षण होती है, तो इसमें फैलना चाहता है, तो इसकी जो नीचे का किनारा है वो नुकीला होता है, तो यहाँ पे जो आवेश होगी, इस सतह पर जो आवेश होगा उसकी अपेक्षा ज्यादा होगा, अपने खुद आवेगा, और ये जब धरती के संपर्क में रहती है तो धरती में चला जाता है। और आपका बिल्डिंग, मस्जिद, मंदिर आप देखोगे सभी पर तड़ित चालक तार लगे होते हैं। इसका रीजन है कि आवेश का जो पॉजिटिव होती है ये आकर्षित करे और इसके सहारे कहाँ चला जाए, धरती के अंदर चला जाए, और वह बिल्डिंग, मस्जिद, मंदिर सुरक्षित रह जाए। तो बेटा मैंने क्या बताया, 2 क्वेश्चन तो आपको सामने दिखता होगा, 3 क्वेश्चन से बना। आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है, दूसरा आवेशित चालक, जो आवेशित मशीन होती है वो नुकीला क्यों नहीं बनाया जाता है, तड़ित चालक क्या है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है। तो चलिए आपको बात तो समझ में आ गया होगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप देखे होंगे तो वीडियो जरूर समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ मैं किया ही नहीं। चलिए, तो अगर आपको अच्छा वीडियो लगा होगा तो मेरा रिक्वेस्ट है, आपका भी कर्तव्य बनता है कि अगर कुछ सीखे हैं तो कुछ देना पड़ेगा। देने के लिए क्या है, कुछ पैसा कौड़ी नहीं भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आपका भी कर्तव्य बनता है। तो चलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मन संतुष्ट हो जाए। ठीक है, ओके।